नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महासागरीय जल धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि महासागरीय जल धाराएं एक्चुअल में होती क्या है। तो दोस्तों, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, महासागरीय जलधाराओं का सतत प्रवाह क्षैतिज की गर्मी को प्राकृतिक रूप से संतुलित रखती है। ये महासागर या सागर के तटकों को अपने प्रवाह से स्थानीय मौसम की स्थिति को संशोधित कर देते हैं। गर्म महासागरीय जलधाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती है, जबकि ठंडी महासागरीय जलधाराएं तापमान को कम कर देती है। बड़ा ही सिंपल सा रूल है। इसके बाद गर्म महासागरीय जलधाराएं तटीय क्षेत्रों में बारिश लाती है, क्योंकि वे हवाओं में नमी की आपूर्ति करते हैं। उत्तरी अटलांटिक बहाव पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा लाती है और एक विशिष्ट माहौल को जन्म देती है, जिसके कारण पूरे साल वहां पर वर्षा होती है। गर्म धाराओं के विपरीत ठंडी धाराएं नमी की आपूर्ति नहीं कर पाती है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में वर्षा ही नहीं होती है। ये धाराएं उन परिस्थितियों को भी जन्म देती है जो तटीय और उसके आसपास के क्षेत्रों में मरुस्थलीयकरण के कारक होते हैं। उदाहरण के लिए कालाहारी रेगिस्तान बंगुएला ठंडी महासागरीय जलधारा का परिणाम है, जबकि पैटागोनिया रेगिस्तान फॉकलैंड ठंडी महासागरीय जलधारा का परिणाम है। इसके अलावा ठंडी ध्रुवीय जलधारा बड़े हिमशैल को लाती है, जो ताजे पानी का स्रोत है, लेकिन यही हिमशैल जहाजों के लिए बड़े ही खतरनाक है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज लेब्राडोर ठंडी महासागरीय जलधारा द्वारा लाए गए हिमशैल से टकराने के कारण डूब गया था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। दोस्तों, इसके अलावा महासागरीय धाराएं पोषक तत्वों के वितरण एजेंट के रूप में काम करती है। यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक प्लैंकटन का वितरण करती है, जो मछलियों का उपयोगी भोजन है। यहाँ पर ठंडी महासागरीय जलधारा और गर्म महासागरीय जलधारा मिलती है, वहीं प्लैंकटन के विकास के लिए अनुकूलित परिस्थितियां विकसित होती है। उदाहरण के लिए लैब्राडोर ठंडी महासागरीय जलधारा और गर्म गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड के पास मिलते हैं, जिसकी वजह से मछली पकड़ने के लिए विश्व के प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में यह विकसित हुआ है। पेरू तट पर एंचो की मछलियों का वितरण भी ठंडे पेरू महासागरीय जलधारा और हम्बोल्ट महासागरीय जलधारा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ की मछलियों के लिए प्लैंकटन ये लेके आता है। कभी कभी कुछ महासागरीय जलधाराएं प्लैंकटन को नष्ट भी करती है, जैसे अल नीनो महासागरीय जलधारा पेरू के तटों के प्लैंकटन को नष्ट कर देती है और मछलियों में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मछलियों की एक साथ मृत्यु होती है। इसके अलावा गर्म और ठंडे धाराओं के अभिसरण के कारण कोहरे की घटना नेविगेशन के लिए गंभीर खतरे का सूचक है। महासागरीय जलधाराएं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के रूप में काम करती है, जो नौका परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इसके अलावा गर्म धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र में बंदरगाहों को कार्यात्मक रखती है, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष में बंदरगाहों को बर्फ से मुक्त बनाकर रखती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर जलधारा और इसकी शाखाओं के कारण अधिकांश उत्तरी यूरोपीय बंदरगाह बर्फ रहित रहते हैं। नॉर्वे को इस महासागर जलधारा से सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को निर्धारण करने में भी महासागरीय जलधाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, महासागरीय जलधाराओं से बिजली उत्पादन की जबरदस्त संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए समुद्र बिजली उत्पादन में जापान, फ्लोरिडा और हवाई द्वीप पर परीक्षण परियोजनाओं के लिए विचार किया जा रहा है। इसके अलावा महासागरीय जलधाराओं की जानकारी से समुद्री यात्राओं में ईंधन लागत कम की जा सकती है। हवा संचालित नौकायान जहाज के युग में हवा के स्वरूप का ज्ञान और महासागरीय जलधाराओं की परिसंचरण का ज्ञान बड़ा ही आवश्यक था। उदाहरण के लिए अगुलहास महासागरीय जलधारा के कारण पुर्तगाली नाविकों को भारत तक पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ा था। समकालीन विश्व में नौका परिवहन में गति को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए महासागरीय जलधाराओं का अच्छा उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।